ले लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया गया, टाइम नहीं दिया गया, काट दिया गया, तो नहीं खत्म नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरा जो आप लोग का क्या जमीन अधिग्रहण से संबंधित कुछ मुद्दा सुन रहे थे, हमको इसके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पेपर के माध्यम से जानकारी लेते रहते हैं। इस विषय में जो 2012 या इससे पहले जो भी चल रहा हो, जो हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट में उपस्थित पासवा के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। परिचर्चा में सर्वप्रथम ये है कि छुट्टी को आगे बढ़ाया जाए, या हमारे हिसाब से छुट्टी को तो आगे बढ़ाना ही चाहिए। बैठक में कल 12 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य के कई अभिभावकों ने, हजारों अभिभावकों ने हमारे कार्यालय में आकर हमसे संपर्क किया, दूरभाष पर भी संपर्क किया। निजी अस्पताल और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी संपर्क किया। इन लोगों ने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए अभी स्कूल नहीं खुलना चाहिए। पासवा ने आज बैठक की और हमने ये महसूस किया कि जो गर्मी के हालात हैं, सुबह 9 बजे से ही लू पड़ने लगते हैं। गर्म हवाओं के थपेड़े से बच्चे, अभिभावकों का घरों से निकलना मुश्किल है। अस्पतालों की स्थिति ये है कि मरीजों को रखने की जगह नहीं है। 42 से 44 डिग्री का टेम्परेचर झारखंड के हर जिले में। अगर किसी कारणवश बच्चों, अभिभावकों को किसी प्रकार के कोई संकट हो जाते हैं तो लोग यही कहेंगे कि निजी विद्यालय के संचालक क्या 5 दिन के बाद स्कूल नहीं खोल सकते थे। इसलिए हम लोगों ने आज निर्णय लिया है और आज के सभी 47,000 निजी विद्यालयों से आग्रह किया है कि 12 से 17 तक स्कूल बंद रहेंगे और 19 जुलाई से स्कूल खुलेंगे। हमने आग्रह किया है सभी निजी विद्यालयों से कि 19 जुलाई से आप स्कूल को 19 जून से 12 से 17 जून बंद रखें और 19 जून से स्कूल खोलें, क्योंकि ये बच्चों और अभिभावकों के हित को ध्यान में रखते हुए जरूरी है। हम यह भी अपील कर रहे हैं बच्चों और अभिभावकों से कि अगर इमरजेंसी ना हो तो घर से नहीं निकलें, क्योंकि मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट जारी किया है वो बहुत ही भयावह उन्होंने इमरजेंसी किया है कि आने वाले 3-4 दिन बहुत ही गर्म रहेंगे। तो हमें मानसून ब्रेक का इंतज़ार करना चाहिए और मौसम विभाग के अलर्ट का इंतज़ार करना चाहिए, वो क्या फैसला लेते हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए पासवा ने आज गाइडलाइन जारी किया है कि 12 से 17 जून तक स्कूल बंद रहे। देखिए, ये बहुत ही एक तरह से मैं कहूँ कि सामान्य प्रक्रिया है। एक साधारण से आम नागरिक भी जानते हैं कि भारी वर्षा होती है तो रेनी डे का छुट्टी होता है, अवकाश होता है। जब ठंड के दिनों में ज़्यादा ठंड रहता है तो छुट्टियां बढ़ा दी जाती हैं। और इसके लिए कौन वो अधिकारी है जो इस पर निर्णय नहीं लेते हैं और सरकार के को भी कटघरे में खड़े करते हैं। स्थानीय उपायुक्त हों, आपदा प्रबंधन के पदाधिकारी हों और शिक्षा विभाग के द्वारा भी इस पर गाइडलाइन जारी किए जा सकते थे। दुर्भाग्य की बात है कि अब तक नहीं हो पाई है और लगातार मौसम विभाग की ओर से अलर्ट आ रहा है। मैं देखा कि लू को लेकर के अलर्ट जारी किए गए हैं कि बहुत लू चल रहे हैं। कुछ निजी विद्यालय हैं और निजी और बड़े प्रतिष्ठित विद्यालय हैं जिन्होंने कल कक्षा 1 से लेकर 8 तक की छुट्टी की घोषणा कर दी है। तो सरकार कहाँ है, कौन अधिकारी काम कर रहे हैं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि अब तक इसकी कोई अधिकृत रूप से सूचना सरकार की पदाधिकारियों की ओर से नहीं आया है। अब जिस प्रकार की मौसम की जानकारी मिल रही है तो जो बच्चे स्कूल जाएंगे, जिसके लिए छुट्टी दिया गया था ग्रीष्मकालीन अवकाश गर्मी के लिए, तो गर्मी तो जब अवकाश मिला था तब से अभी प्रचंड गर्मी में आप प्रवेश कर गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है
कि पूरी तरह से ये सरकारी अधिकारियों का जो है इसमें नकारात्मक भूमिका है और इंटेंशनली मतलब बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। ये सब चीज़ देखने तो जिला उपायुक्त मैं आप भी समझते हैं कि उपायुक्त के द्वारा लगातार गाइडलाइन आते रहे हैं, चाहे वो ठंड के दिनों में छुट्टी बढ़ाने की बात रही हो या गर्मी के दिनों की बढ़ाने की बात रही हो। स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी इन सब चीज़ों में अहम हो जाती है, उसके नियंत्रण में सारी चीज़ें आ जाती है। तो कहीं ना कहीं उपायुक्त को भी देखना चाहिए और जिला स्तर पे जो है इसका गाइडलाइन जारी करना चाहिए और उनको निर्देश देना चाहिए। तो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले में फेल साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, शिक्षा विभाग के मैं विशेष करके आपको चर्चा करना चाहूँगा कि शिक्षा सचिव जो हैं वो तानाशाही की तरह व्यवहार कर रहे हैं और जो अभी चर्चा आपने सुना होगा RT कानून में छेड़छाड़ को लेकर के, तो उस पर भी उनकी तानाशाह रवैया रहा है। और अभी भी जो है जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं राज्य के हित में, बच्चों के हित में, शिक्षा के हित में, उस पर फैसले नहीं हो रहे हैं, लेकिन तानाशाही निर्णय उनके द्वारा जरूर लिए जा रहे हैं। गर्मी बढ़ रहा है और स्कूलों के बंद करने की मांग उठ रही है। हाँ, निश्चित तौर पर आज भी हल्का चर्चा हुई है और हम लोग भी इस बात को रखेंगे कि गर्मी को बढ़ते देखते हुए छोटे छोटे बच्चे जो हैं उसके भी तकलीफ होगा या बीमार हो जाएंगे, वैसे सिचुएशन में स्कूल को बंद कर दिया जाए। मेरा द्वारा ही एक प्रस्ताव आज हम दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री को देने के लिए, ताकि जो बच्चे को जो तकलीफ को देखते हुए जब तक वर्षा नहीं हो जाता बढ़िया से तब तक स्कूल को बंद रखा जाए। तो जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। निश्चित। और गर्मी को देखते हुए जो स्कूल जल्दी जल्दी खुले जा रहे हैं, हम लोगों ने तो इस पर रिक्वेस्ट किया है कि इसको कम से कम 10 दिन और बंद रखा जाए स्कूलों को, ये सुझाव दिया गया।